नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टू 2.0 में स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी मस्त होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। आपको पता है कि आज ही के शाम में बीपीएससी ने अपना ऑफिशियल एक नोटिस जारी किया, जिसमें उन्होंने ये बताया कि हम जो है इसका OMR सीट जारी कर रहे हैं या फिर जारी किए हैं। जारी करके उन्होंने ये बताया कि जो ये OMR सीट है पिछली बार से बहुत अलग है। OMR सीट को आपको बढ़िया समझना बहुत जरूरी है। इससे ये भी क्लियर हो रहा है कि आपका जो एग्जाम है जनवरी में होगा, ठीक है, यानी कि जनवरी या फिर दिसंबर में होना चाहिए। जो अपना डेट बताया है तो उसके अकॉर्डिंग एग्जाम जो है होगा, ठीक है। एक चीज़ आपको बता देते हैं, जो बीपीएससी का आपका जो फॉर्म भरने का लास्ट टाइम था, पेमेंट करने का लास्ट टाइम था, तो जो फॉर्म भरने का लास्ट टाइम था 25 तारीख तक था, लेकिन जो आपका जो पेमेंट करने का था पीछे ही था, तो उसमें भी 2 दिन डेट जो है एक्सटेंड कर दिया गया है। एक्सटेंड करने का मतलब है कि जो 23 और 24 यानी कि 23 और 24 तक जो है आप अपना पेमेंट जो है जमा कर सकते हैं। यदि आप 23 और 24 तक पेमेंट नहीं जमा करते हैं तो जो आपका फॉर्म है उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और आपको हम बता देते हैं कि, या फिर आप लोग जानते भी होंगे कि जो बीपीएससी का है लगभग रजिस्ट्रेशन जो है 5 लाख, ठीक है, 80,000 5,80,000 लोगों ने लगभग जो है इसका रजिस्ट्रेशन कर दिया है, जिसमें से जो है 5 लाख, ठीक है, 5,72,000 लोग जो है इसका पेमेंट कर पाए हैं। तो जो है आपका 2 दिन डेट बढ़ा दिया गया है 23 और 24 को, ठीक है। तो इसलिए कि जो मतलब जिन लोगों का पेमेंट नहीं हो पाया किसी कारणवश, वे लोग अपना जो है पेमेंट फटाफट से कर दें। यदि आप नहीं करते हैं तो उन्होंने जो है अपना ऑफिशियल जो है या फिर क्या बोलते हैं ट्विटर हैंडल जो उनका है, उन्होंने क्लियर बता दिया है, जो आपका चेयरमैन है अतुल प्रसाद, कि यदि आप नहीं पेमेंट जमा करते हैं तो जो आपका फॉर्म है उसको कैंसिल, रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब हम बात करें किस भाई विषय पे, जो हमने स्टार्टिंग में आपको बताया, जो हमने थंबनेल लगाया क्या, कि जो इसका OMR सीट है जारी हुआ है, हम आपको दिखा रहे हैं, समझा रहे हैं कैसे। हाँ, एक चीज़ और समझिए, यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ठीक है। देखिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, हम आपको समझाते हैं। देखिए दोस्तों, समझिए क्या बता रहे हैं हम। देखिए ध्यान से समझिएगा इसको। देखिए ऊपर में क्या लिखा है, OMR सीट, ठीक है, OMR आंसर सीट, ठीक है। अब देखिए, अभ्यर्थी पृष्ठ 1 पर दिए गए अनुदेशों को ध्यान से पढ़ें एवं उनका अनुपालन करें, ठीक है। अब देखिए उम्मीदवार का नाम, उम्मीदवार के यहाँ पे क्या दे रखा है आपको भाई, तो नाम दे रखा है। तो आपको जो है यहाँ पे अपना नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमित है, तो आप क्या कीजिएगा कि जो भी आपका नाम है कैपिटल लेटर में लिखिएगा। जैसे मान लीजिए मेरा नाम अमित है तो हम कैपिटल लेटर में अपना नाम लिख दिए, ठीक है। तो आप लोग भी अपना नाम जो भी है कैपिटल लेटर में लिखिएगा, स्मॉल में मत लिखिएगा, इसलिए कि यहाँ पे सिग्नेचर नहीं बोला है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं विषय का नाम, ठीक है। आपका जो विषय है, मान लीजिए कि आपने SST ले रखा है या फिर मैथ ले रखा है, तो जो भी आपका सब्जेक्ट है यहाँ डाल दीजिएगा। मान लीजिए आपका मैथ है तो आप यहाँ मैथ लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए अनुक्रमांक के गोलों को सावधानी पूर्वक रंग। देखिए ये इधर क्या दे रखा है भाई आपको, तो रोल नंबर। तो देखिए कितना है, कॉलम 1 2 3 4 5 6। यहाँ से ये क्लियर हो रहा है कि आपका जो रोल नंबर आएगा उसमें मात्र कितना डिजिट रहेंगे, तो 6 डिजिट रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि आपका रोल नंबर है 1 2 3 4 5 6। तो देखिए कैसे आपको रंगना है। देखिए 1 है तो पहला जो लाइन है उसमें से जानते हैं आपको क्या रंगना है, आपको जो पहला लाइन है उसमें आपको रंगना है 1। क्लियर है। देखिए जैसे मान लीजिए आपका 1 है तो 1 यहाँ रंग दिए, ठीक है। दूसरा में जो है 2 तो 2 रंग दिए, ठीक है। तीसरा में मान लीजिए कि 3 है तो 3 रंग दिए, ठीक है। अच्छा पहला यहाँ से है ना, 1 मिनट फिर से देखिए इसको समझिए। पहला देखिए 1 2 3 4 5 6, पहला मान लीजिए आपका है 1 2 3 4 5 6 बताया तो 1 को रंग दीजिए। दूसरा में मान लीजिए आपका 2 है तो 2 रंग दीजिए। तीसरा में मान लीजिए 3 है तो 3 को रंग दीजिए, ठीक है। चौथा में मान लीजिए 4 है तो 4 को रंग दीजिए, ठीक है। पांचवा में 5 है तो 5 को, छठा में, ठीक है, 6 है तो 6 को रंग दीजिए। ऐसे आपको रंगना है, ठीक है। हालांकि बढ़िया से रंगिएगा इसको, हम अपने जो है मोबाइल पे रंग के आपको बता रहे हैं। आपको क्या है कि इसका PDF निकाल लीजिएगा आप लोग, और आप में पेन खरीद लीजिएगा। पूरा नीचे हमको दिखाएंगे कि कैसे रंगना है सब कुछ, ठीक है। अब देखिए भाग 1 भाषा अर्हता, भाग 2 सामान्य अध्ययन। तो देखिए यहाँ से ये क्लियर हो रहा है ना कि ये जो है OMR सीट, ये जो है वर्ग 1 से 5 के लिए है। तो भाग 1 जो है सबका समान रहेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये लैंग्वेज का पेपर होगा तो ये सबका समान रहेगा। इसमें 30 क्वेश्चन रहेगा। देख लीजिए नीचे तक, देखिए कितना क्वेश्चन है भाई, 30 क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो है भाग 2 में, भाग 2 जो है आपका, ठीक है, यहाँ से ये सब भाग 2 में आ रहा है पूरा। तो इसमें टोटल क्वेश्चन कितना है, तो देखिए इधर आपका 30 हो गया तो बचा कितना 120। तो ये जो है आपका पहला पार्ट, ठीक है, ये जो है आपका पहला पार्ट, यानी कि आपका इसमें टोटल कितना रहेगा 120 क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए इधर दे रखा है
प्रश्न पुस्तिका श्रृंखला, यदि आपका इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग, ABCD यानी कि 4 प्रकार से जो है सीरीज नंबर रहेगा, 4 सीरीज में बुकलेट नंबर रहेगा, ठीक है। यदि आपका A है तो A को रंगना है, जैसे इसमें जो बताया है A को रंग दिया है। यदि मान लीजिए आपका C है, मान लीजिए कि यहाँ A के बगल जो A है यहाँ पे यदि आपका C लिखा होता है तो आपको C को रंगना होता है, समझ रहे हैं। चलिए नीचे लेके चलते हैं आपको। अब देखिए, अब यहाँ पे बता रखा है इन्होंने, बहुत बढ़िया चीज़ है, उम्मीदवार के जो हस्ताक्षर है हिंदी में, इसमें जो है आपको हिंदी में करना है, जो भी आपका नाम है हिंदी में कर दीजिएगा, ठीक है। हस्ताक्षर यहाँ नाम नहीं लिखना है, यहाँ इंग्लिश में। इसको छेड़छाड़ मत करिएगा, नहीं तो आपका पेपर जो है मतलब क्या बोलते हैं, रिजेक्ट हो जाएगा। इसको छेड़छाड़ मत कीजिए, क्यों, ये आपके लिए नहीं है, जो वहाँ पे टीचर रहेंगे उनके लिए है, ठीक है। वे यहाँ पे साइन करेंगे, क्लियर है। चलिए आपको नीचे लेके चलते हैं। अब देखिए, आपका पेपर जहाँ भी होगा, जिस केंद्र पे होगा उस केंद्र का नाम लिखना है, यहाँ पे सेंटर का नाम लिखना है। जैसे मान लीजिए आपका सेंटर दे दिया भागलपुर, तो जो भी सेंटर का नाम होगा, हालांकि एडमिट कार्ड जो रहेगा ना उस पर लिखा रहेगा, परीक्षा का नाम लिखा रहेगा, सेंटर का नाम लिखा रहेगा, तो आप उसके अकॉर्डिंग लिख दीजिएगा। यहाँ परीक्षा का नाम, जैसे परीक्षा का नाम में मान लीजिए आपको क्या डालना होगा, मान लीजिए BPSC जो भी है वो लिखा रहेगा, BPSC टीचर फेज 2, ठीक है, ये उस पर लिखा रहेगा, आप देख लीजिएगा, उसके अकॉर्डिंग आप लिख दीजिएगा। अब नीचे जो है उसको ध्यान से पढ़िए, समझिए। इस सीट उत्तर पत्रक को भरने के लिए केवल काली नीली स्याही के बॉल पॉइंट पेन का प्रयोग करें, यानी कि आपको रेड ग्रीन, ठीक है, नहीं लेके जाना है भाई, कौन सा कलर का पेन लेके जाना है, तो ब्लैक या फिर ब्लू। कहने का मतलब काला या नीला जो पेन है, बॉल पेन होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। एक बार अंकित किए गए उत्तर को बदलने के लिए मार्कर या वाइट, समझिए, नेकलाइन में समझिए। यदि आपने किसी, जैसे ABCD जो है 4, कितना इसमें 5 ऑप्शन दे रखा है ना, पहले जो था 4 वाला सिस्टम था, देख लेते हैं एक बार, 5 ऑप्शन है। तो यदि मान लीजिए कि आपने एक बार A रंग दिया, ठीक है, तो अब मान लीजिए आपको लग रहा है कि ये गलत है, तो आपको बिग नहीं रंगना है। ये मत सोचिए कि एक को रंग दे तो इसको काट दे इरेज से या फिर वाइटनर या फिर ब्लेड से काट कूट करने के बाद में हम बी रंग, नहीं, आप सोच समझ के रंगिएगा। जिसको एक बार रंग दिए वही आपका आंसर हो गया, गलत हो या फिर सही, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। और इंस्ट्रक्शन में क्या दे रखा है, 2 नंबर में देखिए, इस सीट को में गोले को भरने के लिए किसी भी प्रकार का काटकूट तो बता ही दिए। नीचे देखिए, गोले को भरने का सही तरीका निम्न प्रकार है। देखिए, आपको जो है जब भी भरना है तो ऐसे नहीं भरना है। देखिए, जो लोग मतलब दिखा है सही तरीका ये वाला है, ठीक है, सही तरीका जो है आपका ये है। क्यों, देखिए इसमें कितना ऑप्शन है भाई, 5 ऑप्शन है। देखिए, आपको पता है कि SSC रेलवे का जो इस सब का एग्जाम होता है, स्टेट पुलिस का, तो उसमें 4 ऑप्शन रहता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो है 5 ऑप्शन रहेगा। जो नया आपका OMR शीट जारी हुआ है तो उसमें बता रखा है कि इन्होंने ये 5 जो है आपका ऑप्शन रहेगा। तो जो भी आपका आंसर हो उसको बढ़िया से रंगना है, ऐसा रंगना है कि आगे पीछे किसी से टच नहीं करे। ये जो है ऐसे नहीं रंगना है, ये गलत है, ये सही तरीका है, ठीक है। चलिए नीचे और देख लीजिए, इस सीट में एक प्रश्न के उत्तर के लिए एक से अधिक गोले को न भरे, अन्यथा वह उत्तर गलत माना जाएगा। हाँ सही बात है, आपको सिर्फ हम तो बता ही दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो है, अब देखिए OMR सीट, ठीक है, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो भाषा, ठीक है, एक मिनट, देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, भाषा अर्हता, ठीक है। इसमें 5 ऑप्शन है। यहाँ पे क्या दे रखा है, सामान्य अध्ययन, यहाँ पे सब्जेक्ट दे रहा है। इसका मतलब ये क्लियर है कि ये जो है ना 6 से 8 एक लाइन में कहीं ना 6 से 12 के लिए है, ठीक है। ऐसा जो भी है, जो पहला ऊपर वाला था 1 से 5 तक के लिए था, उसके बाद जो भी नीचे दे रखा है सब जो है 6 से 12 के लिए दे रखा है। क्यों, इसमें अलग अलग करके आएगा। देखिए यहाँ पे कितना बताएं क्वेश्चन भाई हम आपको, 30 क्वेश्चन, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे नीचे तक देखिएगा, भाग 1 में 30 क्वेश्चन है। अब भाग 2 में जाइएगा तो सामान्य अध्ययन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 31 से कितना है, 31 से आपका 70, ठीक है। तो ये जो है आपका सामान्य अध्ययन का 40 क्वेश्चन। तो इसमें आपका रहेगा, बताया गया है सब कुछ, हालांकि हम वीडियो बना के ऑलरेडी बता ही रखे हैं। मैथ रीजनिंग रहता है, बिहार का GK GS रहता है, कुछ साइंस से क्वेश्चन। और यहाँ पे जो है आपका, जो आप सब्जेक्ट ले रखे हैं, जो भी मान लीजिए कि आपका इंग्लिश है, साइंस है, जो भी है उसका पेपर यहाँ पे होगा, ठीक है, 80 नंबर का। और ये जो होता है आपका क्वालिफाई नेचर का होता है, क्वालिफाई मेरिट जो होता है इन्हीं पे बनता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। बाकी इंस्ट्रक्शन सबका वही है, इसमें भी वही काम करना है। और जो है नीचे देख लेते हैं, देखिए OMR शीट फिर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे क्या दे रखा है, भाग 1 तो सबका सेम रहेगा,
भाग 2 में जो सामान्य अध्ययन इसमें आपका रहेगा 40 क्वेश्चन, और भाग 3 जो है इसमें 2 पार्ट में डिवाइड किया, सेक्शन 1 और सेक्शन 2। ठीक है, ये भी क्लियर है। चलिए आगे देख लेते हैं क्या दे रखा है। वो लैंग्वेज का देना चाहिए, देखते हैं दिया है क्या। हाँ, लैंग्वेज का दे रखा है। देखिए इसमें वही चीज़ है, यहाँ पे आपको जो है अपना नाम डाल दीजिएगा, यहाँ पे विषय का नाम, और यहाँ पे जो है रोल नंबर बता रखे हैं, कैसे भरना है, बढ़िया से भरिएगा। ये भी जो है आपका 30 हुआ है, पासिंग है मात्रा, इसमें आपको 9 नंबर लाना है। चलिए ये सामान्य अध्ययन का हो गया, और ये जो है यहाँ पे दे रखा है भाषा, हिंदी या इंग्लिश, जो जिसका भी हो, हिंदी का हो या फिर इंग्लिश का, आपका जो भी भाषा है उसका मतलब पेपर यहाँ रहेगा, उसका उससे रिगार्डिंग क्वेश्चन यहाँ रहेगा। बाकी सब कुछ तो ठीक ही ठाक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अब तो लगभग सब कुछ ठीक ठाक है। ये एक इन्फॉर्मेशन जो है आपको देना था, और हम आपको बता दिए हैं, चूँकि आज ही के शाम में जो है बीपीएससी ने अपने वेबसाइट पे जारी किया ओएमआर शीट, तो सोचे कि हम आपको बतला दें। ठीक है, और आप लोग यदि चैनल पे पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि टीचर के रिगार्डिंग या फिर और भी गवर्नमेंट जॉब के रिगार्डिंग जो अपडेटेड होता है उसके मतलब रिगार्डिंग हम वीडियो हमेशा बनाते रहते हैं और आपको अपडेट करते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।